अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल असिस्टेंट जीके की तरफ से तमाम लोगों को आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप एफपीएससी का अप्लाई खुद कर सकें। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में एफपीएससी लिखना है। एफपीएससी लिखेंगे तो आपके सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम शो होगा। तो आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास रिटन एग्ज़ाम फॉर सीएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 और जनरल रिक्रूटमेंट। तो जनरल रिक्रूटमेंट अभी कोई नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, रिटन एग्ज़ाम फॉर सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किसी कैंडिडेट का अप्लाई करके आपको बता देते हैं। तो आप रिटन एग्ज़ाम फॉर सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। जिन लोगों ने एमपीटी दिया था सीएसएस का जो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट था, वो जिनका क्लियर है वही लोग जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आपने क्रेडेंशियल्स वही यूज़ करने हैं जो आपका लॉगिन आपके एमपीटी के अप्लाई करने के वक्त था। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और हायर इसके लिए आपने ये वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो आपने लॉगिन में अपना लॉगिन देना है और पासवर्ड देकर आपने लॉगिन कर लेना है। आपके सामने लॉगिन आ चुका है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं अपने जो रेलिवेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो देकर। तो हम इसको लॉगिन करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स देकर। तो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है और आप उसमें कुछ चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं, तो आप क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन को क्लिक करके उस अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट अप्लाई फॉर सीएसएस करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अगर ठीक है तो आप जस्ट अप्लाई फॉर सीएसएस पे कर देंगे। तो हम आपको पहले क्रिएट प्रोफाइल या अपडेट प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपका नेम शो होगा और आपने जब लास्ट अपडेट की थी, और यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडिट नहीं करना तो आप जस्ट अप्लाई फॉर सीएसएस पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई फॉर सीएसएस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीएसएस 2024, इसके ऊपर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपके पास चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आपने पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। उसके बाद चूज़ ऑक्यूपेशनल ग्रुप, आप कौन से डिपार्टमेंट को पहले चूज़ करना चाहते हैं। ट्रेजरी चलान रिसिप्ट नंबर, जो आपने फ़ीस पे की है उसके ऊपर चलान नंबर कौन सा है। अमाउंट ऑलरेडी 2200 है, फ़ीस आई थिंक इतनी है तो आपने यही पुट कर देनी है। बैंक एंड ब्रांच नेम, आपने कौन से बैंक में फ़ीस पे की है और उसका नेम क्या है ब्रांच का। बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। बैंक ब्रांच कोड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। ट्रेजरी रिसिप्ट डेट कौन सी होगी वो सिलेक्ट करनी है। और टेस्ट सेंटर आपने कौन सा रखना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम आपको वन बाय वन बता देते हैं। सबसे पहले हम चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर जाएंगे। आपने प्रोसीड फर्दर तब करना है जब आप इस पहले स्टेप को क्लियर कर लेंगे। तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे ऐड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। अब एक कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं उनको आप देख सकते हैं आपके सामने शो हो चुके हैं। ग्रुप 1 है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 2 में है कुछ सब्जेक्ट्स। इसी तरह उनके आगे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है। ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, इसी तरह ग्रुप 5 में और ग्रुप 6 और ग्रुप 7। तो इनमें से आपने अपने 600 नंबर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। जो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। जब आप ये 600 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। आपका व्यू भी उसे कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद है चूज़ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। अब ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें आप जाना चाहते हैं। इसमें 12 या 13 ग्रुप्स हैं। आपने देखना है आप कौन से ग्रुप को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, रैंडमली दे सकते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ में कोई सब्जेक्ट है या कोई आपका डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको आप टॉप पे रखना चाहते हैं तो आप उसको नंबर 1 पे सिलेक्ट करें। दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं।
जब आप ये भी सिलेक्ट कर लेंगे तो आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप नेक्स्ट साइड देखें, लेफ़्ट साइड पे आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट की वो आप डालेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अपलोड फ़ोटो। तो आपने अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन में क्या करना है, चूज़ फाइल करनी है। जब आपकी फ़ाइल चूज़ हो जाएगी, चूज़ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये 30 KB की होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी पिक्चर का साइज़ है वो 30 KB होना चाहिए। फ़ाइल को चूज़ करके आपको राइट साइड पर अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसको अपलोड भी कर लेना है। जब आप अपलोड करेंगे तो अगेन यही ऑप्शन आएगा, अगेन यही आपके पास स्लाइड शो होगी, तो आपने इसको स्किप दिस सेक्शन भी कर देना है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स में। लेफ़्ट की जानिब अगर आप देखें तो थर्ड में एजुकेशन का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जब आप थर्ड में क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। एप्लीकेंट डिटेल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नीचे बार्स बनी हुई हैं, आपने सबको 1 बाय 1 फिल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपने नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन सबसे पहले लिखना है, जो आपकी सबसे पहले रिसेंट है, जो आपने अभी डिग्री की है वो सबसे पहले लिखें। उसके बाद उससे पहले की जाने वाली डिग्री, उसके बाद उससे पहले की जाने वाली डिग्री। मतलब आप BS पहले लिख लें, मास्टर या MSc पहले लिख लें, उसके बाद अपना इंटरमीडिएट लिख लें, फिर मैट्रिक लिख लें। तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन, उसका ग्रेड, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सिटी और वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, कब से कब तक आपने वो डिग्री ऑब्टेन की है, और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है। R का मतलब है कि ये डिग्री आपको एलिजिबल कर रही है इस पोस्ट के लिए। M का मतलब अगर आपने MBBS किया हुआ है, और F का मतलब अगर आप फ़ॉरेन से पढ़े हुए हैं तो आपने F को सिलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं और उसके बाद आपकी अवार्ड्स हैं और इसको आपने सेव कर देना है। और जब ये सेव हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने दूसरी एजुकेशन की जो डिटेल है वो भी इसी तरह ऐड करनी है, फिर तीसरी को ऐड करना है, और आखिर सेव करने के बाद आप उसको स्किप दिस सेक्शन कर देंगे। एप्लीकेंट डिटेल में 4th नंबर पे आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है नेम ऑफ़ द पोस्ट, आपकी पोस्ट कौन सी है, डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है, एड्रेस ऑफ द ऑफिस आपने लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेडरल या प्रोविंशियल है, नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, और कब से आपने स्टार्ट की है और टू डेट कब तक है, बेसिक स्केल अगर कोई है तो वो भी आपने लिखना है। उसके बाद सेव कर देना है। अगेन यही ऑप्शन शो होगा और इसको आपने फिर स्किप करके नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है उस पर चले जाना है। इसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाती हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की। अगर वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं तो आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखना है, और कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हैं या स्पोर्ट्स हैं या हॉबीज़ हैं तो वो लिख देनी है। अदरवाइज़ आपने इस ऑप्शन को स्किप कर देना है। जब आप स्किप करेंगे तो नेक्स्ट आपकी जो लेफ़्ट साइड पे डिटेल आएगी, पेरेंट पार्टिकुलर्स आएगा। तो पेरेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं फादर या मदर। फादर को लिख लें, पेरेंट का नेम लिखें, उसकी एज लिखें, क्वालिफ़िकेशन लिखें, उनके डेजिग्नेशन लिखें जो अभी है, और वो डेजिग्नेशन लिखें जो आपकी बर्थ के टाइम पे था। अलाइव हैं तो यस कर दें, अगर डेथ हो गई है तो ईयर ऑफ डेथ भी आप लिख दें। एनुअल इनकम आप लिखें, और उसके बाद अगर जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है उसके अलावा आपकी कोई एनुअल इनकम है आपके फादर की या पेरेंट की तो आप उसको भी ऐड करें, और उसके बाद इस ऑप्शन को आप सेव कर देंगे। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। आप नॉट एप्लीकेबल में आते हैं तो उसे सिलेक्ट करें। अगर आपको किसी किस्म की असिस्टेंसी चाहिए तो आप इन ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नो असिस्टेंसी चाहिए तो हम नो असिस्टेंसी पे या असिस्टेंस रिक्वायर्ड पे क्लिक करने के बाद सेव कर देंगे और फिर इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। जब स्किप करेंगे अगेन इस ऑप्शन को, जब आप डिसेबल्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद CSS एप्लीकेंट लैंग्वेज आएंगी। तो इसमें आप मैक्सिमम 4 एंट्रीज़ आपको अलाउड होंगी। लैंग्वेज में आप उर्दू, पंजाबी, पर्शियन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका रीड लेवल क्या होगा, राइट लेवल क्या है आपका, और स्पीकिंग लेवल क्या है। तो ये एक्सीलेंट, गुड या फेयर आप लगा सकते हैं। अगर कोई डिप्लोमा है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। अगर ये दोबारा ऑप्शन शो होता है तो आप इसको स्किप दिस सेक्शन भी कर सकते हैं। CSS एप्लीकेंट लैंग्वेज के बाद आपके पास आएगा CSS एप्लीकेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और सिबलिंग्स जो हैं। तो ये मैक्सिमम 10 एंट्रीज़ आपको अलाउड हैं। इसमें आपने सिबलिंग्स लिखनी है। आपके जो ऑर्डर होगा ब्रदर्स और सिस्टर्स का
अपने आर्डर को भी आपने करना है इसमें इंडिकेट। पहले आप नेम लिखेंगे, उसके बाद एज आएगा, अगर वो ऑक्यूपेशन कोई उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो आएगा, और उनकी एजुकेशन जो है वो आएगी। इसी तरह आपने सारे बहन भाइयों का डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जब ये भी सेव हो जाएगा तो फिर इसको आप स्किप दिस सेक्शन करेंगे। CSS एप्लीकेंट सिबलिंग्स के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आपका रिलेटिव्स का डिटेल भी वो पूछेंगे कि आपके जो फर्स्ट अंकल हैं, सेकंड अंकल हैं, ब्रदर्स हैं, अगर कोई वो गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका वो भी पूछा जाएगा। पार्टिकुलर्स ऑफ द नियर रिलेशंस, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका नेम आएगा, उनका रिलेशनशिप आएगा उनसे, आपका क्या है, उनकी पोस्ट कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और प्लेस ऑफ ड्यूटी भी आपने लिखनी है। तो मैक्सिमम 3 एंट्रीज़ जो हैं वो अलाउड हैं। यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे। जब ये प्रोसेस भी हो जाएगा तो आप अगेन इसको स्किप दिस सेक्शन कर देंगे। जब आप ये कर देंगे तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने का जो लास्ट स्टेप होगा कि CSS एप्लीकेंट प्रीवियस एग्जामिनेशन क्या है, आपने कोई पहले अटैम्प्ट ली है तो उसका ईयर कौन सा था, आपका रोल नंबर क्या था, और आपका रिज़ल्ट रिकमेंडेड मेंशन ग्रुप जो है वो आप एब्सेंट थे, आप पास हो गए हैं, या आप उसका वेट कर रहे हैं, या आप रिकमेंडेड हैं या फेल हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऑप्शन को भी सेव कर लेंगे। अगर दोबारा शो होगा तो आप इसको स्किप दिस सेक्शन कर लेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है कि जो आपने ये ऑनलाइन अप्लाई किया है इसका प्रिंट लेना है, उसको सिग्नेचर करवाने हैं किसी भी गज़टेड अथॉरिटी से, और आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें सर्टिफिकेट्स भी इंक्लूड होंगे, और ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी जो आपने फ़ीस पे की है। FPSC वालों का जो हिस्सा है वो आपने साथ भेजना है। स्टूडेंट कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है। तो ये आपने FPSC की साइट पर अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, ये भेजनी है, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल इसकी हाव नाव हो गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।